अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। इसी तरीके से जो हुकूमतें हैं, जब उनका आखिरी वक्त आता है, जब हुकूमतें जाने का वक्त आता है, तो उनसे अल्लाह ताला कुछ ऐसे फैसले करवा देता है जो उनके जाने का सबब बन जाते हैं। इसी तरीके का एक वाकया पाकिस्तान में भी हो गया। असम्बली ने एक ऐसा बिल पास कर दिया है। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वजीर है, उन्होंने एक ऐसा बिल असम्बली से पास करवा लिया कि आपका घर है, आपकी दुकान है, आपका प्लॉट है, उससे आपको बेदखल कर दिया जाएगा। आपने अपनी जमा पूंजी पूरे जो है वो जिंदगी की लगाकर आपने अपना घर बनाया है। तो ये जो मोबाइल कंपनियां हैं, इन्होंने एक ऐसा उनसे बिल पास करवा लिया है कि उनका जिस घर में चाहे, जिस मकान में चाहे, जिस कोठी में चाहे, जिस दुकान में चाहे, जिस प्लॉट पे चाहे, वो अपना टावर जो है वो लगा सकती हैं। वो आपको एक नोटिस देंगी कि आप जनाब ये मकान जो है वो खाली कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको 5 करोड़ रुपया जुर्माना जो है वो अदा करना पड़ेगा। ये वहां बिल पास हुआ है जहां पे कौम का अरबों रुपया जो है उन पे खर्च किया जाता है। अरबों रुपए का बजट जो है इस असेंबली पर जो है वो खर्च किया जाता है। कौम टैक्स दे देकर इनको पाल रही है। इनकी बिजली फ्री, इनके टीएडीए, इनकी गैस फ्री, इनका पेट्रोल फ्री, और इनका प्रोटोकॉल, इतना इतना बड़ा प्रोटोकॉल इनको दिया जाता है। असेंबली तो बनाई इसलिए गई थी, ये अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे बनाए। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो सहाफियों के हकूक की बातें, गरीबों के हकूक की बातें, मजदूर के हकूक की बातें, शहरियों के हकूक की बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही ये हुकूमतों में आते हैं तो ये सारे का सारा काम उलट करते हैं। यानी इन्होंने पहले तहिया किया होता है पोजीशन में कि ये काम हमने हुकूमत में आके नहीं करने। इसी तरीके से अवाम को जो है वो बेवकूफ जो है वो बनाना है। और इस तरीके से सेनेट में भी बिल पास कर दिया। अंदाजा लगाएं कि इतनी बड़ी असेंबली और सेनेट जहां पे पढ़े लिखे लोग जो है, कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग जाते हैं, ये तो सिर्फ अपना टीएडीए बनाने के लिए, वक्त पास करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। आम गरीब जो है वो एंजॉयमेंट के लिए किसी पार्क में जाता है, तो ये एंजॉयमेंट के लिए असेंबलियों में जाते हैं। वहां पे चाहे अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, वहां पे कोई बात नहीं करता। जितनी भी सियासी पार्टियां, जब इनके अपने तनख्वाहों की बात आती है, अपनी मराद की बात आती है, तो एक पेज पे आपको ये इकट्ठे नजर आएंगे। लेकिन जैसे जब अवाम की बारी आती है तो फिर सूरत हाल यकसर जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। बदकिस्मती है इस कौम की कि कौम जो है वो खामोश है, और जब तक हम खामोश रहेंगे तब तक ऐसे कवानीन बनते नहीं। ये तो बादशाहों के जमाने में होता था कि बादशाह जिसको चाहे जनाब अपना गुलाम बना दे, जिसको चाहे जनाब उसको कत्ल करवा दे, जिसको चाहे उस पर जुल्म कर दे, कोई बोल नहीं सकता था। ये कैसी जमहूरियत है। अब लग रही है ऐसे रहा है कि अब नून लीग का जो है वो ना जवाल शुरू हो चुका हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन लगता है कि अब पंजाब में और दीगर जो सूबे हैं वहां पे भी अब इनका जवाल जो है वो शुरू होने को है। इस तरह के जो कवानीन है ये जुल्म कहलाते हैं, और जुल्म जो है वो एक दिन जो है वो उसका बदला जो है अगर आवाम ना ले सके तो खुदा उसका बदला जो है वो जरूर लेता है। अब बड़े दिनों के बाद, इतने दिनों के बाद जनाब अब वजीर आजम ने एक नोटिस लिया। पता नहीं इस नोटिस का क्या बनता है, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से जो है वो आवाज उठाई जा रही है, जिस तरीके से इसकी मजम्मत की जा रही है, ऐसे वज़रा की जरूरत क्या है जिनको शऊर ही नहीं है कि किस तरह के बिल पास करवाने हैं। का मतलब तो ये तो नालायक तरीन लोग जो हैं, और ऐसे नालायक लोगों का हुकूमत में जो है वो होना सवालिया निशान तो है। और जिस तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान या वजीर आला पंजाब काम कर रही हैं, उनको इस तरफ भी देखना होगा। उनको यहाँ भी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना होगा। ऐसे लोग जो है वो आपकी कारकर्दगी जो है उसको भी मुतासर करते हैं। अब देखें ना, वजीर आला पंजाब के इतने अच्छे इकदाम, वजीर आजम पाकिस्तान के इतने अच्छे इकदाम होते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है, पाकिस्तान का जो है वो नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है जहां पे पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान फील्ड मार्शल को जो है वो खराज तहसीन भी पेश करी। लेकिन इस तरह के जब बिल, जब हमारा ही खून छोड़ा जाएगा तो फिर हमारे नजर में फिर कहां वो चीजें रह जाती हैं। तो इसलिए इस बिल को जो है वो फौरी तौर पे खत्म किया जाए। वजीर आजम पाकिस्तान, आपको इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। हाँ, आप अवाम के दीगर वो इकदाम अवाम के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे बिल जो है वो आपकी असेंबली से पास नहीं होने चाहिए। इसके क्या पीछे बैकग्राउंड में क्या था? क्या कोई मोबाइल कंपनी ने कोई भारी भरकम तोहफे तहाइफ दे दिए थे मुबैना तौर पर, या क्या हुआ था? इस तरह के बिल जो है वो पास करने की जरूरत क्यों महसूस है कि एक गरीब का प्लाट है, एक गरीब का मकान है, आप उसको घर से ही बेदखल कर दें? आप घर से कैसे बेदखल कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये कानून तो अब ये बन गया कि आप किसी को घर से बेदखल कर सकते हैं। अब आपको बोलने की इजाजत
इजाजत नहीं है, वो आपको एक नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद दूसरा नोटिस आएगा, अगर आपने इनकार कर दिया तो 5 करोड़ रुपया जुर्माना भी देना पड़ेगा और आपका घर जो है वो भी जाता रहेगा। बहरहाल ऐसे बिल जो है ये आवाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको नवाजने के लिए। आवाम तो बेचारी पिस रही है, लेकिन सियासी हुकूमतों को इस तरह के इकदाम से गुरेज करना चाहिए।